हेलो दोस्तों, मैं मोनिस अली ख़ान अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन मजलिस में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है संबंधित वित्तीय साक्षरता के बारे में। देश में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, दुनिया में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जो चीज़ पढ़ाना चाहिए वो अफसोस हमारे स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाई जा रही है स्टूडेंट को। वो है वित्तीय साक्षरता, मतलब कि फाइनेंशियल नॉलेज। लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज देना चाहिए और अफसोस ये नहीं हो रहा है। आज हम बात करेंगे एसेट और लायबिलिटीज़ के बारे में। आइए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। एसेट क्या होता है ये आपको बताता हूँ। जिन चीज़ों को खरीदने पर उनकी कीमत बढ़ती है, जैसा कि आप जानते हैं कि जिन भी चीज़ों को हम खरीद रहे हैं और उनसे उनकी कीमत बढ़ रही है, या फिर वो आपको निरंतर कमाई करके देते हैं, मतलब आपको पैसा कमा के देते हैं, ऐसी सारी चीज़ें एसेट्स कहलाते हैं। ठीक है, आपके एसेट्स हमेशा लायबिलिटी से ज़्यादा होने चाहिए, जो खुद आपकी संपत्ति हो। आपने देखा होगा दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, जेफ बेजोस हो या एलन मस्क हो, ये लोग क्या बना रहे हैं? ये लोग एसेट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एसेट। ठीक है, तो एसेट कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं? जैसे आपका घर है, आपका सोना है, चांदी है, हीरा है, किसी भी कंपनी में खरीदे गए आपके शेयर हैं, या किसी क्षेत्र में आपका विशेष ज्ञान, किसी क्षेत्र में विशेष ज्ञान भी एक एसेट है। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर को अपने क्षेत्र में एक स्पेसिफिक नॉलेज होती है, वो उसके लिए क्या होगा? एसेट बन जाएगा। कोई टीचर्स है किसी भी सब्जेक्ट का, उसमें उसको एक स्पेसिफिक नॉलेज होगी जो उसके लिए एसेट का काम करती है। और यातायात के साधन, यातायात के वो साधन जिनको आपने कमाई पे लगा रखा है, मतलब कि जिसको ट्रांसपोर्ट में आपने लगा रखा है, वो सारे के सारे दोस्तों एसेट कहलाते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको इस चीज का विश्लेषण करके बताता हूं कि आपकी जो एसेट हैं वो हमेशा लायबिलिटी से ज्यादा क्यों होने चाहिए। आपने देखा होगा दुनिया में जितने भी लोग अमीर हैं वो ज़्यादातर अपना दिमाग कहाँ लगा रहे हैं? एसेट बनाने में। वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, शेयर बाजार हो, या और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड वगैरह हो। उसमें वो क्या कर रहे हैं? वो अपने एसेट बना रहे हैं और अपनी लायबिलिटी को कम कर रहे हैं। लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, मतलब जिम्मेदारी। ऐसी चीज़ें जो आपकी जेब में से पैसा निकाल के ले जा रही हैं, वो सारी की सारी लायबिलिटी है। दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, मतलब महंगाई बढ़ रही है। जो आपके पैसे की वैल्यू मान लो 1 लाख रुपए आज है, वो 10 साल में 1 लाख रुपए नहीं रहेगी दोस्तों। वो नीचे घट सकती है, वो 80,000 हो सकती है, वो 70,000 हो सकती है। तो इन चीजों से पार पाने के लिए अमीर लोग क्या कर रहे हैं? अपने एसेट्स को बढ़ा रहे हैं और लायबिलिटी को कम कर रहे हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए एसेट्स हैं और कौन सी चीज़ें हमारे लिए लायबिलिटीज़ हैं। ये चीज़ें निर्भर करती हैं आप उस चीज़ को उपयोग करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे ये मेरे पास एक केमिस्ट्री की बुक है, ये किसी टीचर के लिए दोस्तों क्या होगी? एसेट होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलों का यूज़ करके वो ट्यूशंस को पढ़ाकर अपनी अर्निंग कर सकता है। और ये कबाड़ी वाले के लिए क्या होगी? एक लायबिलिटी के टाइप के तरीके से होगी, क्योंकि वो 10 या 20 रुपये में इस बुक को खरीदेगा। तो कौन सी चीज़ें किसी के लिए एसेट हैं या लायबिलिटी है, ये डिपेंड करता है कि वो उन चीज़ों का यूज़ कैसे कर रहा है। सपोज ये मेरे पास मोबाइल है और ये इस मोबाइल के लिए आप इसके यूज पे निर्भर करेगा, ये आपके लिए एसेट बनेगा या लायबिलिटी बनेगा। सपोज मैं इसमें से इंफॉर्मेशन वीडियो निकालता हूं, बहुत सारी जानकारी हासिल करता हूं, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? ये मेरे लिए एसेट बन जाएगा। और इसी की तरह अगर मैं इसका यूज कर रहा हूं सोशल मीडिया पे बस चैटिंग करने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए, लाइक शेयर या कमेंट करने के लिए, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? लायबिलिटीज। तो डिपेंड ये करता है दोस्तों कि कौन सी चीज आपके लिए लायबिलिटी बनेगी या कौन सी चीज एसेट बनेगी। ये निर्भर करता है कि आप उसका इस्तेमाल, उसका यूज कैसे करें। सपोज आपके पास एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल से आप दोस्तों आप अपने घूमने जाते हैं कहीं ऐसी सैर सपाटे पे, तो मोटरसाइकिल आपके लिए क्या बन जाएगी? लायबिलिटीज। और वही आप अपने यूज कर रहे हैं अपने काम के लिए, अपने ऑफिस, अपने कार्यालय में जाने के लिए, तो मोटरसाइकिल आपके लिए क्या का काम करेगी? एसेट का। दोस्तों, जब भी आप अपने जीवन से डिमोटिवेट, मतलब निराश हो, तो एक चीज ध्यान रखना, इफ यू बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। और आप सबसे बड़ी मिस्टेक ये कर रहे हैं कि आप अपने एसेट्स बढ़ाने में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जब तक आप अपने एसेट नहीं बढ़ाएंगे, आप अमीर नहीं बन सकते। आपने देखा होगा एक मजदूर क्या करता है, 300-400 रुपये उसने कमाए और शाम तक वो उसके खर्च हो जाते हैं, फिर सुबह को जाएगा और वही काम करेगा, तो ये काम उसका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, हमेशा अपने एसेट्स को बढ़ाना है। और जैसे ही आप एसेट्स बढ़ाएंगे, आपकी वेल्थ में इंक्रीजमेंट होगा और आप अमीर की कैटेगरी में आ जाओगे। दोस्तों, जिस तरीके से ज़िंदगी और मौत का चोली दामन का साथ है, इस तरीके से फाइनेंशियल नॉलेज, मतलब वित्तीय साक्षरता के लिए आपको एसेट के साथ लायबिलिटी को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, अति आवश्यक है। और लायबिलिटी क्या होता है, आइए इसकी डेफिनेशन से ही समझ लेते हैं कि जिन चीज़ों को खरीदने पर उनकी कीमत घटती है, या जो चीज़ें हमारी पॉकेट, मतलब जेब से पैसा निकाल कर ले जाती हैं
और पैसा निकाल के ले जाने के अलावा वो उन पैसों को बढ़ाती नहीं है। वो सारी की सारी चीज़ें लायबिलिटी कहलाती हैं और भविष्य में जिनकी कीमत घटने की संभावना होती है और जो आपके लिए खर्चे बढ़ाएंगी, ऐसी सारी की सारी चीज़ें लायबिलिटी मतलब दायित्व कहलाती हैं। जितने भी आप लग्जरी आइटम खरीदते हैं वो सबके सब क्या है, आपकी लायबिलिटी है। जो भी आप सपोज दैट आपने मर्सिडीज़ खरीदी और मर्सिडीज़ आपने इसलिए खरीदी क्योंकि आपको सामने वाले को दिखानी है, या ऑडी आपने या कोई भी लग्जरी आइटम जो आपने ऐसे खरीदा कि सामने वाले के पास है, मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, वो सबकी सब लायबिलिटीज़ है, क्योंकि वो आपकी वेल्थ में कुछ भी ऐड नहीं करेंगी। और एक विद्वान का कथन है कि जो चीज़ें आप खरीद रहे हैं, ऐसी चीज़ें आप खरीद रहे हैं जिनको आपको ज़रूरत नहीं है, तो भविष्य में आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ जाएगा जिनकी आपको ज़रूरत है। तो ये दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लायबिलिटीज़ क्या होती है। और लायबिलिटीज़ के यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे बाहर घूमने जाना। हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, विदेश घूमने जाते हैं या और भी जगह घूमने जाते हैं, ये सब की सब हमारी लायबिलिटीज़ हैं, क्योंकि इसमें हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इसके अलावा हमें अनावश्यक शॉपिंग करते हैं। मान लो आपके पास 4 जोड़ी कपड़े हैं, आपने 10 जोड़ी और ख़रीद लिए कि सामने वाले के पास ऐसे थे, मेरे पास भी ऐसे होने चाहिए, वो सब क्या है, लायबिलिटीज़ हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाना, आप खाना अपने घर पर भी खा सकते हैं पका के अच्छे से, और आप इसलिए खा रहे हैं क्योंकि आपको एक नकली अमीर बनना है, लोगों को दिखाना है देखो आप मैं रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ जाके, ये सब की सब क्या है, लायबिलिटीज़ है। शादी विवाह के अनावश्यक खर्चे, शादी विवाह में बहुत सारे अनावश्यक खर्चे होते हैं गैर ज़रूरी, जो करना नहीं चाहिए, वो सब के सब हमारे लायबिलिटीज़ में आते हैं। उससे हमारा पैसा खर्च होता है, पैसा हमें कमता नहीं है, जबकि हमें ध्यान लगाना है पैसा कमाने पर। इसके अलावा जुए व सट्टे में पैसा लगाना, जुए और सट्टे में हम पैसा लगाते हैं इसलिए कि एक बार में हमारा पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। 100 में से सिर्फ एक ही बार ऐसा होता है कि आप जुए सट्टे में पैसा जीत सकते हैं। ये सब की सब लायबिलिटीज़ हैं। जब तक आपको लायबिलिटीज़ में एसेट और लायबिलिटीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा, आप फाइनेंशियल रूप से पूर्ण नहीं हो सकते, आपको वित्तीय साक्षरता नहीं आ सकती और आप अमीर नहीं बन सकते। दोस्तों, देश के हर युवा से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो एसेट और लायबिलिटी को समझे और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस एसेट बनाने पर लगाए। जब तक आप एसेट नहीं बनाएंगे, हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपका और आपके परिवार के जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो सकते। तो कृपया करके लायबिलिटी को छोड़ें और एसेट को पकड़ें। और जब आप एसेट को पकड़ेंगे तो आप वेल्थ क्रिएट करेंगे। जब आप वेल्थ क्रिएट करेंगे तो आपके सपने पूरे होंगे और आप भविष्य में खुशहाल रहेंगे और देश भी खुशहाल रहेगा और आपका आस पड़ोस का माहौल भी खुशहाल रहेगा। ऐसे ही आगे भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देता रहूँगा। जब तक के लिए धन्यवाद।